अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज की वीडियो ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हद तक अलार्मिंग भी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोबाइल प्राइसेस है ना, स्मार्टफोन प्राइसेस, वो अब स्काई रॉकेट होने वाली हैं। आप देखें हर तरफ प्राइस इंक्रीज़ हो रही हैं स्मार्टफोन्स की। रिसेंटली रियलमी ने अपने फ़ोन्स की प्राइसेस को बढ़ाया, हज़ार दो हज़ार रुपया बढ़ाया। टेक्नो इन्फिनिक्स ने प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं अपने कुछ मॉडल्स की, और ओप्पो ने भी इंक्रीज़ कर दी हैं 4-4 5-5 हज़ार रुपया प्राइसेस। उसके अलावा मेरे ख्याल से वीवो ने भी की हैं कुछ प्राइसेस, और ZTE ने भी की हैं, और चौधरी सैमसंग भी इन प्राइसेस को, इस सिनेरियो को देख के हरकत करेगा, रंग पकड़ेगा। तो बहरहाल ये सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है, जो डब्बा पैक फ़ोन्स की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और डब्बा पैक फ़ोन्स का जो बायर है ना, वो पाकिस्तानी मार्केट में यकीन करें इतना का पिसा है ना 2021 के बाद। कभी गवर्नमेंट के टैक्सेस आ जाते हैं, PTA टैक्सेस, GST बढ़ा दी, कभी ये बढ़ा दिया, कभी वो बढ़ा दिया, और कभी डॉलर जो है ना वो अपनी हरकत ऊपर नीचे शुरू कर देता करनी। लेकिन इस बार तो डॉलर भी स्टेबल है और एक ही प्राइस के ऊपर खड़ा हुआ है। और PTA टैक्सेस, पहले आपको वीडियो दी थी कि चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में कम हो जाए, लेकिन हो सकता है प्राइसेस फिर बढ़ जाएँ फ़ोन की, क्योंकि उसका रीज़न है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो AI का बूम इस टाइम पे चल रहा है ना, हर मोबाइल फ़ोन पे आपको पता है AI आप यूज़ कर सकते हो। मज़े मज़े की प्रॉम्प्ट्स दो, एडिट करवाओ, ग्राफिकल वर्क करवाओ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप AI से ना मतलब फ्यू क्लिक्स के ऊपर निकलवा सकते हो। तो सहूलत तो AI की आपको पूरी मिल रही है। बट आप ये जो सहूलत आपने यूज़ की है ना, आल्दो इनके पेड प्लान्स भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जैसे है वो फ्री प्लान भी चला लेती है। सहूलत लेने के साथ अब इनके जो बिल है ना, वो असल में अब आपको पे करने पड़ेंगे अपने स्मार्टफोन की प्राइस इंक्रीज़ की सूरत में। जितनी रैम है ना, ये सारी AI जो डेटा सेंटर्स है ना, इन्होंने खा जानी है। क्योंकि AI के जो डेटा सेंटर्स हैं, इनके अंदर जो इनके सैकड़ों की तादाद में सर्वर्स हैं ना, उनका रैम कंजम्पशन, उनका स्टोरेज वाला ये जो SSD और ये जो UFS टाइप की जो स्टोरेज भी ये यूज़ करते हैं, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी से आप कंपेयर कर लो कि एक मतलब इनका जो सर्वर है ना डेटा सेंटर के अंदर, जहाँ पे सैकड़ों सर्वर हैं, एक सर्वर की जो रैम कंजम्पशन है ना, वो हंड्रेड्स ऑफ स्मार्टफोन के बराबर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो AI कंपनीज है ना, ये रैम की सबसे बड़ी बायर बन गई हैं। और दूसरी साइड पे जो रैम मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे 2-3 ही नाम आते हैं इसमें, एक तो सैमसंग है, एक माइक्रोन है जो क्रूशियल की रैम बनाता है, और एक जो है ना SK हाइनिक्स के नाम से एक ब्रांड है जो ये मतलब रैम मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इनके पास ये हो रहा है कि पहले स्मार्टफोन ब्रांड जाते थे रैम को परचेज करने के लिए, वो लाते अपने फ़ोन्स में लगाते हैं और मार्केट में दे देते हैं। लेकिन जब से ये AI का बूम आया ना, मतलब हर तरफ AI का क्रेज़ चल रहा है इस टाइम पे, तो ज़ाहिर है फिर AI डिफरेंट आ गए हैं, जिनमें ब्रांड OpenAI है, उसके अलावा जेमिनाई है, जिनी है, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ AI टूल्स जो है ना वो आ गए हैं, जो ये फिर रैम की कंजम्पशन इनकी डेफिनेट बढ़ी है। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास AI कंपनीज जाती हैं, वो कहती हैं भाई हम आपको स्मार्टफोन ब्रांड्स के मुकाबले में ज़्यादा पैसे देंगे, अपनी सारी रैम हमें दे दो। अब वो जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं रैम की, अब वो सारे जो है ना उनको दी जा रही हैं AI कंपनीज़ की, उनकी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए। इनमें से जो एक रैम मैन्युफैक्चरर है ना, जो माइक्रोन के नाम से है, जो क्रूशल नाम से जो रैम्स बनाता है, वो अब कह रहा है कि मैं भाई कंज्यूमर जो मार्केट है ना, यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ। अब मैं जो अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है वो बल्क में AI डेटा सेंटर्स को, AI कंपनीज़ को बेच दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जहाँ पे जब बल्क में ही जा रही है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो काम सुकून से, बजाय ये जो दूसरे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं ना या अदर ब्रांड्स हैं इनको देने से, तो बल्क में बेचो। और ओवरनाइट प्रोडक्शन आपको पता है इंक्रीज़ की नहीं जा सकती, इसलिए वो चुप करके ना उन्होंने कंज्यूमर बिजनेस से एग्जिट ले लिया। अब वो सारी अपनी रैम प्रोडक्शन AI कंपनीज़ को दे देंगे। तो बेसिकली ये जो AI का बूम आ रहा है ना, इसकी वजह से रैम और जो स्टोरेज इनके डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होती है, वो ये बल्क में बाय करें, जिसकी वजह से इस चीज़ का क्राइसिस आ गया हुआ है। और फिर जो मार्केट में रैम स्टोरेज की प्राइसेस है, उनकी जो सप्लाई चेन है वो हिल गई है। और ज़ाहिर है जिस चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़नी है। और जो रैम फिर आगे स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होती है, तो अल्टीमेटली जो स्मार्टफोन्स कंपनीज़ है ना, इनको अपने फ़ोन्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ करनी पड़नी है। तो AI जहाँ पे मज़े दे रही है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही है, जहाँ पे ज़िंदगी में आसानियाँ कर रही है ना, वहाँ पे इसके जो ड्रॉबैक्स हैं ना वो अब आना शुरू हो जाएंगे, जो स्मार्टफोन यूज़र को स्पेशली इफ़ेक्ट करने वाले हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, ग्लोबली इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। हर जगह पे स्मार्टफोन की जो प्राइसेज है ना वो बढ़ जाएंगी, जो न्यू फ़ोन डब्बा पैक जहाँ पे भी लॉन्च हो रहे हैं। ये जो एक ग्लोबल सेटबैक आएगा ना, ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं, हर उस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा जहाँ पे ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या जो स्टोरेज हैं, जो मतलब SSDs वगैरह, मतलब वहाँ पे जो यूज़ होती हैं, जिस भी डिवाइस में यूज़ होती हैं, उनको महंगी मिलेंगी। इवन जो गेमिंग
गेमिंग टाइप के पीसीज हैं या लैपटॉप्स हैं, उनके अंदर भी आपको पता है कि रैम ज़्यादा यूज़ होती है, और उनकी जो रैम है वो उनकी जो प्राइसेज है अभी रिसेंट कुछ टाइम के अंदर देखा है कि जहाँ पे लेट्स सपोज 8 GB का रैम मॉड्यूल है ना, मैंने अपने शायद पीसी के अंदर भी 2 लगवाए थे, वो 16-17 हज़ार रुपये के आए थे, लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से को 55-60 हज़ार रुपये उनकी प्राइस चल रही है। तो इतनी प्राइस अभी इस स्टेज के ऊपर बढ़ गई है और आगे अभी पिक्चर बाकी है। तो देखें 2025 वैसे भी कोई वैल्यू फॉर मनी ईयर तो नहीं रहा जो डब्बा पैक कैटेगरी के स्मार्टफोन्स है, और 2026 उससे भी ज़्यादा डाउन जाने वाला है, उससे भी ज़्यादा बैड होने वाला है क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगी। तो पॉसिबल जो मूव है ना स्मार्टफोन ब्रांड जो बॉक्स पैक है इनकी तरफ से, वो ये हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग अपनी थोड़ी सी कम कर देंगे, जो शेल्फ्स के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ उसको थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो भी शेल्फ्स के ऊपर पड़ा रहे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को मेंटेन करेंगे, और या फिर आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई स्टॉक मिलता भी इनकी तरफ से, तो जहाँ पे 8 GB रैम है वहाँ पे 6 कर देंगे, जहाँ पे 6 थी वहाँ पे 4 GB चलाने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर रैम शॉर्टेज है ना, तो कुछ स्ट्रैटेजी इनको भी इसी तरह की बनानी पड़ेगी। और जो वर्चुअल रैम है, जो जिसको कहते हैं कि वो स्टोरेज का कुछ पार्ट यूज़ हो जाता है, वो वाला ट्रिक थोड़ा ज़्यादा चलेगा मार्केट में। जैसे अगर 4 GB रैम वाला फ़ोन है, उसके अंदर 12 GB वर्चुअल रैम का लगा के ना, 4 × 12 जी 16 GB रैम जी। फिर इस तरह की जो रैम है ना वो रंग बिरंगी वर्चुअल वाली, इस तरह की कॉम्बिनेशन चलाएंगे। जो आजकल वैसे भी डब्बा पैक फ़ोन अपने वो डब्बे के ऊपर ना बड़ा करके लिख देते हैं 8 × 8 16 GB रैम, तो नीचे छोटा सा लिखा होता है कि जी इसके अंदर ना ये 8 GB असल वाली रैम है। तो इस तरह के ट्रिक इनकी तरफ से चलेंगे। तो देखें हर चीज़ का सलूशन होता है। 2026 में सिचुएशन नो डाउट काफ़ी वर्स्ट होने वाली है, ऐसे AI बूम की वजह से, रैम शॉर्टेज की वजह से आगे काफ़ी प्राइसेस चढ़ने वाली हैं, बट हर चीज़ का एक सलूशन ज़रूर होता है। अब देखें पाकिस्तान में एक साइड पे तो डब्बा पैक इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपके पास जो इंपोर्टेड फ़ोन्स आ रहे हैं बाहर से, उसकी इंडस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, मतलब उसका भी होल्ड मार्केट में बड़ा अच्छा हो गया है। जैसे गूगल पिक्सल देखें वो ज़्यादा चल रहा है डब्बा पैक फ़ोन से। तो मार्केट में इस तरह की जो मतलब चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं, और पहले वो आ रहे थे कोई पैच वगैरह की कैटेगरी में, अभी वो ऑफिशियल PTA टैग मॉडल्स में आ रहे हैं। आप उन पे टैक्स पे करो, या तो पहले ही पे होता है इंपोर्टर की तरफ से, तो ऑफिशियल PTA मिल जाते हैं, 100% लीगल डिवाइसेज हैं, और कम प्राइस में अच्छा हार्डवेयर भी मिल जाता है, अच्छे कैमराज भी मिल जाते हैं। डब्बा पैक में थोड़ी ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। 2025 में ही हमने देखा है कि कोई 80-90 हज़ार रुपये तक भी कोई प्रॉपर कैमरा फ़ोन नहीं है या कोई प्रॉपर गेमिंग फ़ोन नहीं है। तो बस इस तरह की सिचुएशन चलती रही है। और दूसरी साइड पे अगर आपको दोनों कोई डब्बा पैक बायर ही है, उसने यूज्ड लेना है, तो वो यूज्ड ऑप्शंस की तरफ भी चला जाएगा थोड़ा वेट करके। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ना हाई प्राइसेस का, इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। होपफुली आप देखें डब्बा पैक फ़ोन्स की प्राइसेस तो चढ़नी है। फ्यूचर में जो किट फ़ोन्स है, अब ये किट फ़ोन्स जो है ना 1-2 साल पहले के होते हैं, इनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर तो ऑलरेडी सारे कंपोनेंट परचेज होकर लगे हुए हैं, और बाहर से ये बल्क आ रहे हैं, और कम प्राइस के अंदर PTA भी हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी प्राइसेस ज़रूर इनकी भी इफेक्ट ज़रूर होंगी, लेकिन वैसे नहीं होंगी जिस तरह डब्बा पैक फ़ोन्स की प्राइसेस आप जाने वाली हैं। 2025 भी एक वैल्यू फॉर मनी ईयर नहीं रहा स्मार्टफोन्स के लिए। अब 2026 और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। मतलब कौमी हार्डवेयर जहाँ पे मुझे लगता है को 60-70 में मिलता है, अब कोई 90-95 में, लाख रुपए में भी कौमी हार्डवेयर चला जाना है। ये सूरत हाल आ रही है। लेकिन बायर्स के पास जो अदर ऑप्शंस है ना वो अवेलेबल रहेंगी। जो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स लेना चाहते हैं, डब्बा पैक में अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यूज्ड में चले जाएंगे। यूज्ड फ़ोन लेते हुए अक्सर यूज़र घबराता है कि भाई यूज्ड में ना चूना लग जाता है। देखें यूज्ड फ़ोन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत फ़ोन ले लेना वो गलत बात है। जिस यूज़र को चेक करना आता है वो चेक करके ले लेता है, उसको एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है। इंपोर्टेड में जो ऑफिशियल PTA वाले किट फ़ोन्स हैं वो चल जाते हैं, और कोई डब्बा पैक में ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो वो मतलब आपको ना थोड़ा सा बाय करने से पहले चीज़ों को ना माइंड में थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा, मुझे कहाँ पे कैसे अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो आप उस साइड पे अगर डिसीजन को मूव करेंगे तो ये जो इम्पैक्ट है ना प्राइस इंक्रीज का, इसको आप काफ़ी हद तक अवॉइड कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। तो ये वो सारी कहानी थी स्मार्टफोन प्राइस इंक्रीज इस टाइम पे जो किए जा रहे हैं ना। कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड आपको ये नहीं बताएगा कि भाई मतलब प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, कोई गवर्नमेंट टैक्स लग रहा है या इस तरह की चीज़ें हैं। जो AI है ना इसने काम खींच दिया है, सहूलत दे रही है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जहाँ पे पहले गवर्नमेंट टैक्सेस थे वो उन्होंने नाक में दम किया हुआ था, और ये जो है क्या कहते हैं डॉलर प्राइस थी उसका दम था। अब AI भी रहमान डकैत बन के आ गई है सामने। तो बहरहाल आई होप कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगी एक आपको आइडिया हो गया होगा कि प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, और आगे 2026 में आपके पास किस तरह की ऑप्शंस होनी चाहिए और किस तरह आप एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।